बीकॉम पार्ट सेकंड में 3 सब्जेक्ट हैं, देखिए आईटी, एफएम और कॉस्टिंग। इन 3 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट इस क्लास में स्टार्ट हो रहा है, उस एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरी क्लास भी है, वहाँ दूसरा सब्जेक्ट। ये सारी डिटेल अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि इससे पहले आप फ्री स्टडी मटेरियल के वीडियो को वॉच करें। वहाँ पर वेलकम वीडियो, बुक डिटेल्स वगैरह सब कुछ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले आप वो वॉच करें, अगर वॉच नहीं किया है तो। यहाँ तो क्लास और चैप्टर की बात होने वाली है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप वो वॉच करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी बुक है यहाँ इस क्लास में, और कॉस्ट अकाउंटिंग में टोटल 15-14 चैप्टर्स हैं। तो नंबर ऑफ चैप्टर्स ये जो हमारे 14 चैप्टर्स हैं, नाम के 14 है बच्चों, होने को 12 हैं। तो इन चैप्टर्स की हम बात करने जा रहे हैं। इनमें से एक चैप्टर हम उठाने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल। तो वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल, इस वाले चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, ये सीखते हैं। देखो, वैल्यू निकालेंगे मटेरियल की और इशू करेंगे मटेरियल को। 2 बातें हैं, वैल्यू निकालेंगे मटेरियल की और इशू करेंगे मटेरियल को। वैल्यू कैसे निकालते हैं ये देखो, और इशू कैसे करते हैं ये देखो, ठीक है? जैसे आपने नारंगी खरीदी, बच्चों आपका जूस की दुकान है, नारंगी का जूस बनाएंगे मस्त वाला। तो आपने नारंगी खरीदी 20 किलो, और 1 किलो नारंगी 5 रुपए की थी, तो 20 किलो नारंगी 100 रुपए की हो गई। फिर अगले दिन फिर नारंगी खरीदी 30 किलो। अब की बार नारंगी का भाव 2 रुपए किलो ही था, तो ये 60 रुपए की हो गई, ठीक है? तो टोटल वैल्यू 160 हो गई। समझ गए? ये तो बात हो गई वैल्यू निकालने की, इसे बोलते हैं वैल्यूएशन। अब इशू की बात है, क्योंकि चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल, तो अब इशू भी करना है। अब इशू करना है हमको, मान लीजिए हम हैं स्टोर, और स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हम स्टोर हैं जहाँ पर नारंगी आती है और नारंगी चली जाती है। सर फिर जूस कौन बनाता है? बच्चों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाता है ना। हम तो स्टोर हैं, हम स्टोर हैं तो हम स्टोर कीपर हैं, और हम स्टोर कीपर हैं तो हमारे पास नारंगी आएगी और आकर चली जाएगी, ये हमारा काम है। हम स्टोर कीपर हैं, तो हमारे पास नारंगी आई 20 किलो, नारंगी आई 30 किलो, 5 रुपए किलो भाव, 2 रुपए किलो भाव, नारंगी आई 20 किलो, नारंगी आई 30 किलो। अब हमें ये नारंगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देनी है ताकि वो इस नारंगी का जूस बना सके। तो देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नारंगी देंगे, ठीक है? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ने कहा हमें ना 5 किलो नारंगी दे दो। 5 किलो नारंगी, मैंने कहा 5 ही क्यों दे रहे हो, थोड़ी ज़्यादा ले लो। बोलो शगुन की 11 किलो दे दो। तो बच्चों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम 20 और 30 किलो नारंगी हमारे पास है, 11 किलो नारंगी दे रहे हैं, राइट? अब सवाल ये उठता है, इशू कर रहे हैं? हाँ सर इशू कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि उसको जो 11 किलो नारंगी दे रहे हैं, वो ये वाली नारंगियाँ दें या ये वाली नारंगियाँ दें, राइट? हम जानते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपने ये चैप्टर पढ़ा है, लेकिन बीकॉम फर्स्ट ईयर से बहुत अलग है, बहुत सारी बातें हैं। वहाँ पर केवल 3 मेथड थे, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज, जबकि यहाँ पर मेथड्स की दास्तान है। तो अब सवाल ये है कि हम जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नारंगी दे रहे हैं, अगर भाव लगाएंगे 5 रुपये, इसका मतलब हमने नारंगी इसमें से दी, और मेथड हो जाएगा फीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट वाला आउट हो रहा है। और अगर हमने नारंगी का भाव 2 रुपये लगाया तो मेथड हो जाएगा लीफो। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट वाला आउट हो रहा है। तो बच्चों ये इशू हुआ कि हम क्या भाव पे इशू करेंगे। तो इस चैप्टर में 2 बातें हैं, एक तो माल की वैल्यू निकालेंगे, एक माल को इशू करेंगे, और इसीलिए चैप्टर का नाम है माल की वैल्यू और इशू, मतलब वैल्यू और इशू ऑफ माल, यानी वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल इज द नेम ऑफ द चैप्टर। सो फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट द चैप्टर। चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहां पहली बात करते हैं। अब हम देखो, अब क्या करना है, पूरे के पूरे चैप्टर की हम एक साथ एक ही बार में समरी बना लेंगे। उससे क्या होगा, हमको बार बार रूल नहीं पढ़ने पड़ेंगे, एक बार में सारे रूल एक साथ, और चैप्टर खत्म। मतलब सर व्हाट यू वांट टू से, बच्चों आई वांट टू से कि आई विल फिनिश द चैप्टर इन नेक्स्ट 20 मिनट्स।
सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस चैप्टर में कुछ रूल काम करेंगे, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, बस 2 रूल। अच्छा सर क्या है ये रूल, बताऊं दोनों रूल? अभी बता देता हूं दोनों रूल, पर पहले रूल बताने से पहले ये देखो जरा। सर ये तो गोला है, गोला। हाँ एक गोला है, तो अब देखो फिर जरा दोबारा बोला, एक गोला दोबारा बोला, हो मिलकर बन गया 2 गोला। और हमने एक और राज है खोला और ये मिल गया तीसरा गोला। तो हाउ मेनी गोला? 3 गोला। बात नंबर 1, आई एम गोइंग टू टेल यू होल ऑफ द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। मैं पूरे चैप्टर की कहानी आपको बताने वाला हूं। उम्मीद करते हैं आप बड़ी शिद्दत से सुनेंगे। बच्चों इस चैप्टर में माल की वैल्यू निकालने की 3 मेथड हैं, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। इस चैप्टर में माल की वैल्यू निकालने के 3 मेथड हैं, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज। यहां मैंने लिख दिया फीफो, यहां मैंने लिख दिया लीफो, राइट। और तीसरा मेथड है माल की वैल्यू निकालने का, वेटेड एवरेज। माल की वैल्यू निकालने के टोटल 3 मेथड है इस चैप्टर में। माल की वैल्यू निकालने के 3 मेथड हैं, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज। ये लीजिए बच्चों, गलत बात है ये कि इस चैप्टर में माल की वैल्यू निकालने के 3 मेथड हैं। अजी साहब वो तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में थे 3 मेथड, इस साल तो 10 मेथड हैं, 10। तो आइए आपको 10 के नाम बताऊं। सर हमें तो यहां से टेंशन हो रही है, टेंशन ये हो रही है कि हमको 10 के याद कैसे होंगे। बच्चों आई प्रॉमिस, शपथ कि है ना 10 के 10 मेथड और एवरीथिंग मैं आपको थोड़ी देर में बात याद करा दूंगा। माल की वैल्यू निकालने के 3 मेथड हैं, ये बीकॉम फर्स्ट ईयर में था। इस साल माल की वैल्यू निकालने के लिए और माल को इश्यू करने के लिए 10 मेथड हैं, फीफो, लीफो, हीफो। नाम याद होते जा रहे हैं? हाँ सर अभी तक तो याद हो रहे हैं, फीफो, लीफो, हीफो और बेस स्टॉक मेथड। चलो सर हमें 4 नाम याद हो गए, दोबारा याद करो, फीफो, लीफो, हीफो, बेस स्टॉक। कितने मेथड हो गए बच्चों? 4। लर्न द नेम्स, फीफो, लीफो, हीफो, बेस स्टॉक, राइट। तो माल की वैल्यू निकालने के 4 मेथड कौन कौन से हुए? फीफो, लीफो, हीफो, बेस स्टॉक, राइट। 4 नाम। बस अभी रट रहे हैं हम चैप्टर को, फिर बाद में समझेंगे एक एक मेथड। इधर के 4 नाम बताऊं? WASA, PWA, PSA। सर ये तो सही है, PP लगा दिया। तो 4 और 4 8। चैप्टर में टोटल मेथड कितने हैं? 10। ठीक है सर, ये भी याद हो गए। इसका फुल नेम सुनो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज। याद हो गया ना? हाँ, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, पीरियोडिकल वेटेड एवरेज और हाँ 4 नाम, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, पीरियोडिकल वेटेड एवरेज, पीरियोडिकल सिंपल एवरेज, राइट। WASA, PWA, PSA, फीफो, लीफो, हीफो, बेस स्टॉक। तो बच्चों 4 और 4 8 नाम आपके सामने हैं। नाम दोबारा याद करो, फीफो, लीफो, हीफो, बेस स्टॉक। यहाँ 4, WASA, PWA, PSA। यहाँ पे 4 और 4 8। 2 मेथड और हैं, 1 2। स्टैंडर्ड STNDRD, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड और सर REPLACEMENT, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। सिंपल, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड और रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। तो अगर आप पूरी तरह देख पा रहे हैं तो टोटल 10 मेथड हो गए, फीफो। लेकिन इसी तरह एक्चुअली इनकी बॉक्सिंग इसलिए की है, 4 इधर और 2 इधर, क्योंकि इन चारों के रूल एक जैसे हैं, इन चारों के एक जैसे हैं और उन दोनों के एक जैसे हैं।
सिंपल, हाँ सर सिंपल, हम ये बात समझ गए। तो जरा 10 के 10 मेथड के नाम याद करें। फीफो, लीफो, हीफो, बेस स्टॉक याद होंगे। WA, SA, PWA, PSA, राइट। और स्टैंडर्ड प्राइस, रिप्लेसमेंट प्राइस। फुल फॉर्म सुनो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो, लीफो, हीफो, बेस स्टॉक, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, पीरियोडिकल वेटेड एवरेज, पीरियोडिकल सिंपल एवरेज, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। अब आप बिना देखे, है ना, हम आपको कैमरे का अगर ये व्यू ना दे तो 4 और 4 8 और 2 10, टोटल मिलाकर 10 मेथड हमारे सामने हैं। तो अगर हम इन 10 मेथड्स की बात करें आपसे, तो बच्चों कुल मिलाकर ये 10 मेथड, कुल मिलाकर ये 10 मेथड हैं। तो इन 10 मेथड्स की बात करते हैं, देखते हैं हमारे बच्चे को याद हुआ या नहीं हुआ, देखते हैं। तो बच्चों 10 मेथड कौन कौन से थे? फीफो, लीफो, हीफो, बेस स्टॉक, 4 तो ये हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद WA, SA, PWA, PSA, स्टैंडर्ड प्राइस, रिप्लेसमेंट प्राइस, 4 और 4 8 और 2 10, ये 10 मेथड आपके सामने हो गए, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं आगे, अगली बात करते हैं हम इसके बाद में। नेक्स्ट बात क्या है वो देखते हैं। देखो 10 मेथड हो गए, हाँ सर इतना हमको समझ में आ गया। चैप्टर अभी खत्म होने वाला है बच्चों, कुछ अगली देर में। सर अब क्या सिखाओगे? ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, सिखाएं? चलो सर सिखाते हैं, चलो ये भी सिखा देते हैं। अगली बात ये सीखो, अगर एक छोटे से बच्चे से किसी ने पूछा 300 और 200 कितने होते हैं, बच्चा बहुत छोटा है, तो एक छोटे बच्चे से हमने पूछा बेटा बता 300 और 200 कितने होते हैं, तो बच्चा पता है क्या बोला? अंकल 300 और 200 होते हैं। जी हाँ बच्चों, छोटा बच्चा इसी प्रकार बात करता है। उससे बोलो 300 और 200 कितने होते हैं, तो बोलता है 300 और 200 होते हैं। जब बच्चा थोड़ा जवान हो जाता है यहाँ पर और उससे पूछो बेटा 300 और 200 कितने होते हैं, तो बच्चा आंसर देता है भैया 500 होते हैं। और जब बच्चा बूढ़ा हो जाता है और उससे बूढ़े से पूछो कि बाबूजी 300 और 200 कितने होते हैं, तो बूढ़ा बच्चा भी, मतलब बूढ़ा बच्चा कहाँ होता है, बूढ़ा होता है, तो बूढ़ा भी इस बात को बोलता नहीं है और बूढ़ा जवाब देता है 300 और 200 500 होते हैं। लेकिन एक बच्चा जो जवाब देता है वो बोलता है 300 और 200 कितने होते हैं, तो छोटा बच्चा बोलता है 300 और 200, 300 और 200, यहाँ पर 300 और 200 500, यहाँ पर 300 और 200 500। सर ये क्या सिखा रहे हैं बच्चों? ये सब मेथड में काम आने वाली बात है। चैप्टर को हम थोड़ी देर में खत्म करने वाले हैं और आप देख रहे हैं कि लगभग हम समझा चुके हैं, राइट। अच्छा एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हमने नारंगी खरीदी थी, 50 किलो नारंगी खरीदी, राइट। मैं भूल गया क्या अमाउंट थे, कुछ भी ले लो। 50 किलो नारंगी खरीदी, 3 रुपए की 1 किलो, तो 50 किलो हो गई 150 रुपए की। बच्चों ये 50 किलो नारंगी खरीदी, ये नारंगी की क्वांटिटी है, ये नारंगी की रेट है और ये अमाउंट है। इसका मतलब 3 कॉलम बनते हैं, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्या कॉलम बनते हैं? क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ऐसे नारंगी आई, यही नारंगी आई है, ये आने के 3 और ये जाने के 3, और ये नारंगियां बच गई। जो आई वो आई, उसमें से जो गई वो गई, बाकी की नारंगियां बच गई। आने के 3 कॉलम, जाने के 3 कॉलम, बचने के 3 कॉलम। आई को बोलते रिसिप्ट, गए को बोलते इशू और बचने को बोलते बैलेंस। आयो गियो बच्चो, आयो गियो बच्चो, सब में 3 कॉलम होंगे, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, 3 3 3, टोटल 9 कॉलम बनने वाले हैं। ये हमारी कहानी है जो हम स्टेटमेंट बनाने वाले हैं, जो हम टेबल बनाने वाले हैं, उसमें 9 कॉलम बनने वाले हैं। माल आया, माल गया, माल बचा, आया गया बचा, सबके 3 3 कॉलम बनेंगे। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, 3 3 3। सर हमको नाम भी याद हो गए, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट और क्वांटिटी रेट अमाउंट, ये हमारे नाम हुए। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे कॉलम बोल दो।
स्टार्ट करें बोलना, हम लोग साथ साथ बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ऑनलाइन में हैं तो हमें पता नहीं लग रहा आप कैसे रिएक्ट कर पा रहे हैं या हम बच्चों को साथ लेके चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे, ठीक है। तो देखते हैं बोलिए 9 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, साथ बोलो ना, ऐसे क्या कर रहे हो, है ना, हाँ वहाँ बैठे हो, दूर हो तो क्या हो, राइट। स्टार्ट करते हैं, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, बिल्कुल सही। एक बार और चालू करें, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, टोटल 9 हो गए ना, हाँ सर 3 + 3 + 3 9 हो गए, ठीक है। अब चलो ऐसा करेंगे, शुरू के तुम बोलो 6, लास्ट के 3 मैं बोलूंगा, तो 6 और 3 9, हाँ तुम बोलो, क्वांटिटी रेट अमाउंट, 6 तुमने बोले और लास्ट के 3 मैंने बोले। अब शुरू के 6 मैं बोल रहा हूं, लास्ट के 3 तुम बोलना। 6 बोलूं, बोलता हूं, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, अब तुम बोलो, हाँ क्वांटिटी रेट अमाउंट। यानी सर आप क्या कर रहे हो, 6 अलग कर रहे हो और 3 अलग कर रहे हो, राइट। और बच्चों लास्ट के 3 कॉलम दोबारा हम यहां लिखेंगे, शुरू के 6 मैं बोल रहा हूं, लास्ट के 3 तुम बोलोगे, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, अब तुम बोलो क्वांटिटी रेट अमाउंट। तो तुमने बोले लास्ट के 3, वो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है सर, हम कुल मिला के समझ गए, कॉलम ऐसे बनते हैं, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ठीक है। तो अब इधर भी बना दे, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, गलत हो गया, यहां ऐसे कॉलम नहीं बनेंगे, तो दोबारा खेलें, चलो खेलते हैं। 6 तुम बोलो, लास्ट के मैं बोलूंगा 3, बोलो 6 बोलो, शुरू के 6 बोलोगे ना, शुरू के 6 बोलो, बोलो क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ये तुमने बोला है ना। अब लास्ट के 3 मैं बोल रहा हूं, पहले तुम बोलो 6, तुम्हारे 6 बोलूं, तुम्हारे 6 मैं इधर तुम्हारी बात को मैं बोल रहा हूं, राइट, यूं घूम जाता हूं, ये बच्चे बोल रहे हैं, ये फिर टीचर बोलेगा, राइट, ये बच्चे बोल रहे हैं, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, अब टीचर, लास्ट के 3, क्वांटिटी रेट अमाउंट बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, तो सही बोलूं, तो पहले तुम 6 बोलो, तुम 6 बोलोगे, तुम्हारी तरफ से मैं, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट रेट, क्वांटिटी अमाउंट रेट, मतलब 9 कॉलम होते हैं यहां पर भी, यहां पर भी, लेकिन यहां के जो 9 कॉलम होते हैं वो होते हैं क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, लेकिन यहां के क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट रेट, यानी लास्ट के 3 कॉलम में रेट दूर भाग जा, रेट दूर भाग जा, रेट दूर भाग जा। तो यहां के 9 कॉलम में और यहां के 9 कॉलम में केवल लास्ट वाला कॉलम अलग है, ठीक है। तो रिपीट कर देते हैं, 9 के 9 कॉलम इधर के और 9 के 9 इधर के, पूरे मैं बोल रहा हूं, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, इधर के सुनो, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट रेट, रेट दूर भाग जा, रेट दूर भाग जा, यहां पर रेट मर जा, मर जा मतलब 6 कॉलम सेम रहेंगे और लास्ट में रेट मर जाएगी तो 2 ही कॉलम रहेंगे। बोल के बताऊं, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, रेट मर गया, यहां पर रेट दूर भाग जा, रेट दूर भाग जा और रेट मर जा, सिंपल। अब इसके भी 9 कॉलम, इसके भी 9 कॉलम, इसके भी 9 कॉलम, शुरू के 6 कॉलम सब में सेम है और वो है क्वांटिटी रेट अमाउंट। लास्ट के 3 कॉलम अलग है, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट रेट और क्वांटिटी अमाउंट, रेट मर जा, यहां पर रेट बीच में है, यहां पर रेट दूर भाग जा, यहां पर रेट मर जा। तो बच्चों 9 कॉलम इधर, 9 कॉलम इधर, 9 कॉलम इधर, 27 कॉलम मैं आपको बताने वाला हूं। ये 27 कॉलम आप सुनो मेरे मुंह से, पहले इधर के 9 कॉलम, अच्छा यहीं खड़ा हूं, सुनेंगे, आप साथ भी बोल रहे हैं, उम्मीद करता हूं साथ बोल रहे हैं, क्वांटिटी रेट अमाउंट, 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 क्वांटिटी अमाउंट रेट, रेट दूर भाग जा, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, रेट मर जा। टोटल 9 कॉलम हो गए, ये हमारी एक कहानी हुई। आपको लग रहा है कि मैंने इस चैप्टर में आपको सब कुछ बता दिया? नहीं बच्चों, 2 छोटी छोटी बातें बाकी हैं,
क्या है ये डायलॉग याद करो, क्वांटिटी से क्वांटिटी, क्वांटिटी से क्वांटिटी आएगी, क्वांटिटी से क्वांटिटी। जिन बच्चों को आएगी लिखना नहीं आता वो व्हाट्सएप लैंग्वेज ऐसे भी लिख सकते हैं, आएगी, राइट। क्वांटिटी से क्वांटिटी आएगी, हो गया डायलॉग? नहीं 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 हुआ, आगे तो सुनो। क्वांटिटी से क्वांटिटी आएगी, अमाउंट से अमाउंट आएगा, क्वांटिटी से क्वांटिटी आएगी, अमाउंट से अमाउंट आएगा। एक तो ये डायलॉग हो गया, याद हो गया? हाँ सर याद हो गया, क्वांटिटी से क्वांटिटी आएगी, अमाउंट से अमाउंट आएगा। इधर आओ, FOH, F F F F F F F बोलो बोलो, FOH में फिल, FOH में फिल, एंड INFLATION। क्या लिखा है मैंने? इन्फ्लेशन। महंगाई को कहते हैं ना इन्फ्लेशन। हाँ, हार्ड क्वेश्चन में काम आएगा ये डायलॉग, इन्फ्लेशन। अच्छा क्या लिखा है बताना? इन्फ्लेशन। देखो ये क्या है? ये क्या है? N। ये क्या है? I। और ये क्या है? L। तीनों दोबारा बोलो, N I L N I L N I L, FOH में फिल, इन्फ्लेशन में निल। और ये यहाँ पर चैप्टर की समरी खत्म हुई, FOH में फिल, इन्फ्लेशन में निल। तो बच्चों पूरे चैप्टर की समरी आपके सामने है। आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद हो गई होगी, और अगर ये याद हो गई तो पूरे चैप्टर में कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया है, चैप्टर की समरी आपके सामने आ चुकी है और चैप्टर खत्म हो गया है। FOH में फिल, इन्फ्लेशन में निल, चैप्टर खत्म हो गया। अब इस चैप्टर में कुछ भी बचा नहीं है। तो अब मैं इस चैप्टर को रिवाइज करने वाला हूं, आपको सामने देखना है। पहला डायलॉग, क्वांटिटी से क्वांटिटी आएगी, अमाउंट से अमाउंट आएगा, FOH में फिल, इन्फ्लेशन में निल। शुरू वाले गोले में 4 मेथड हैं, फीफो, लीफो, ईफो, बेस स्टॉक, फिर WASA, PWA, PSA, स्टैंडर्ड प्राइस, रिप्लेसमेंट प्राइस, क्वांटिटी रेट अमाउंट, 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 क्वांटिटी अमाउंट रेट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट। 300 और 200, 300 और 200, 300 और 200, 500, 300 और 200, 500। क्या चैप्टर सही में कंप्लीट हो गया? नहीं, एक छोटी सी बात, सर क्या रह गई? बच्चों वेटेड एवरेज में वेट डालते हैं, क्वांटिटी पर अमाउंट का वेट डालते हैं, मतलब अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी से। एक तो ये रूल याद करना है, मतलब अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करते हैं। सिंपल एवरेज में ये पता है 8-10 मेथड में 4, 4, 8 और 2, सबसे हार्ड मेथड कौन सा? ये सिंपल एवरेज में एक लड़की होती है सिंपल, उससे बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं, कहां से लाई? याद रखना है डायलॉग। सिंपल एवरेज में सिंपल से क्या पूछते हैं? हाय सिंपल, कहां से लाई? अगली बात, स्टैंडर्ड प्राइस में क्या होता है? एक प्राइस होती है, और रिप्लेसमेंट प्राइस में कई प्राइस होती है। एक प्राइस कई प्राइस, एक प्राइस कई प्राइस, अमाउंट अपॉन क्वांटिटी, कहां से लाई? चैप्टर खत्म। अब चैप्टर खत्म भी मान लो या शुरू मान लो, फुल व्यू आपका इसके सामने है, आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये थी चैप्टर की समरी। चैप्टर का नाम वैल्यूएशन एंड इश्यू ऑफ मटेरियल, ठीक है, जो आपके बहुत अच्छा चैप्टर है। तो सुनते हैं चैप्टर की समरी एक बार और, जब कुछ दिख नहीं रहा तब ये समरी सुनते हैं, ठीक है। पहला डायलॉग, हाँ याद करो, क्वांटिटी से क्वांटिटी आएगी, अमाउंट से अमाउंट आएगा। दूसरा, FOH में फिल, इन्फ्लेशन में निल। फिर गोलों में चलें, हाँ गोलों में चलो, फीफो, लीफो, हीफो, बेस स्टॉक, WASA, PWA, PSA, स्टैंडर्ड प्राइस, रिप्लेसमेंट प्राइस। डायलॉग देखते हैं। WA का डायलॉग था अमाउंट अपॉन क्वांटिटी। सिंपल एवरेज ऐसे कर, सिंपल से क्या पूछते हैं? कहाँ से लाई? सिंपल के बाद स्टैंडर्ड प्राइस एक प्राइस, रिप्लेसमेंट प्राइस कई प्राइस, ठीक है। कॉलम की बात करते हैं। पहले गोले में जो चारों मेथड हैं उनके कॉलम थे, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। दूसरे गोले के क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, रेट, रेट दूर भाग जा। तीसरे गोले के क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, रेट मर जा। पहले गोले में, दूसरे गोले में, तीसरे गोले में 300 और 200, 500, 300 और 200 गलत पढ़ा दिया।
पहले गोले में 300 और 200, 300 और 200, दूसरे गोले में 300 और 200, 500, और तीसरे गोले में 300 और 200, फिर से 500। ये हमारे पूरे चैप्टर की समरी थी और इसके बाद हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, एक एक करके मैं आपको 10 मेथड सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले फीफो सिखाने वाला हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हालांकि आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, पर बच्चों पढ़ाने का अंदाज बदला हुआ होता है हमारा फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में। चाहे से आप हमसे फर्स्ट ईयर पढ़ के गए हो तो भी या तो आप भूल चुके होंगे या हमारा खुद का अंदाज अलग है, ठीक है। जैसे बीकॉम फर्स्ट ईयर में इस बुक में क्वांटिटी रेट अमाउंट की जगह क्वांटिटी प्राइस अमाउंट लिखता था, ठीक है, तो वो उसका आउटलुक है। बट सेकेंड ईयर इज बेटर देन फर्स्ट ईयर। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेथड फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि हमारा पहला मेथड था। अब देखो फीफो मेथड स्टार्ट करना। हाँ सर, नारंगी आई 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 है, किसके पास आई? हम कौन है? स्टोर में बैठे ना, तो स्टोर कीपर है। तो स्टोर कीपर के पास नारंगी आती है, फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है। तो स्टोर कीपर के पास नारंगियां आती है और स्टोर कीपर से नारंगियां जाती है। तो नारंगियों के आने के और नारंगियों के जाने के, नारंगियों का आना और नारंगियों का जाना का हिसाब किताब, नारंगियों के आने का और नारंगियों के जाने का हिसाब किताब स्टोर कीपर ही तो रखेगा। तो एक काम करते हैं, बोर्ड के बीच में लिखना चालू करते हैं, है ना। फुल बोर्ड की हमको ज़रूरत ही नहीं है, तो हम बोर्ड के बीच में लिखना चालू करते हैं ताकि बच्चे को अच्छा सा विजन दिखे। नारंगियों के आने का और नारंगियों के जाने का हिसाब किताब कौन रखेगा? स्टोर कीपर। तो स्टोर कीपर क्या करता है बच्चों? नारंगियों के आने का और नारंगियों के जाने का हिसाब किताब रखता है। तो इस हिसाब किताब रखने के लिए स्टोर कीपर बनाता है स्टोर LED GR स्टोर लेजर अकाउंट। बात नंबर 1, अकाउंट में आपको AC नहीं लिखना क्योंकि डेबिट क्रेडिट वाला अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो पहला बात तो ये कि नारंगियों के आने का और नारंगियों के जाने का और नारंगियों के बच जाने का हिसाब किताब कौन रखता है? स्टोर कीपर। और स्टोर कीपर इसके लिए स्टोर लेजर अकाउंट बनाता है। स्टोर लेजर अकाउंट बनाने के 10 मेथड हैं, उनमें हम बच्चे को पहला मेथड सिखा रहे हैं फीफो, राइट। इस फीफो मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया है वही पहले जाएगा, यानी फर्स्ट वाला माल पहले जाएगा, यानी फर्स्ट वाला माल आउट होगा। तो मैं इस मेथड को शॉर्ट में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट होएगा कौन सा? फर्स्ट वालों। ऐसे देख लो, लास्ट लेटर पर आउट होएगा फर्स्ट वालों, राइट। हाँ सर, सर मेथड सिखाओ, हम तैयार हैं, ठीक है। आप तैयार हैं तो सीखो। बच्चों, कई बच्चों को लाइन खींचना ही नहीं आता, तो लाइन खींचना सीखे। एक ऊपर पर लाइन खींचेंगे, हाँ सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हम खींच देंगे। 1 गली, 2 गली, 3 गली। कॉपी इज द ग्रुप ऑफ गलियां। कितनी गलियां? 3 गलियां। ये लो साहब, 3 गली, ठीक है, 3 गलियां कर देंगे सर। फिर आगे बोलो। आगे बच्चों यहां पर एक डेट का कॉलम बनाएंगे, ठीक है, ये हमने डेट का कॉलम बना दिया। चलिए नीचे तक ले लेते हैं, है ना। और डेट के कॉलम में हम थोड़ा सा मेकअप कर रहे हैं, ये हमने डेट का कॉलम बना दिया। क्या होता है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मेकअप मेक्स द मैन ब्यूटीफुल। ए मैन कैन नॉट बी ब्यूटीफुल बट ए मैन वॉन्ट टू बी ब्यूटीफुल। चलो अब ये बड़ा सा पोर्शन है, आपको क्या करना है, इस बड़े से पोर्शन के 3 पार्ट कर देने, इस तरह से। एक पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, राइट। ये 3 गलियां थी, एक गली साइड हटा, लेकिन पिलर में नो एंट्री, एक गली साइड हटा दी। यहां पे माल आयो, यहां पे गियो, यहां पे बचियो। आयो को इंग्लिश में बोलते हैं रिसिप्ट, रिसिप्ट्स। गयो को बोलते हैं इश्यूज, आना जाना। और बच्चों को बोलते हैं बैलेंसेस, रिसिप्ट्स, इश्यूज और बैलेंसेस। यहां पे हमने 3 बातें और हो गई, रिसिप्ट्स, इश्यूज और बैलेंसेस। अब देखिए यहां पर डेट के बाद यहां पर आपको साल लिखना है, तो साल मान लो 2019 हो तो 19, 20 हो तो 20। अब सबके 3-3 कॉलम होते हैं, तो इसके भी 3 कर लेंगे। 1,
2 3, इसके भी 3 कर लेंगे, 1 2 3। पहली बार है, फॉर्मेट पूरा अच्छे से बताऊंगा, दूसरी बार फॉर्मेट पे जोर कम दूंगा और उम्मीद करता हूं आप एक ही बार में समझ जाएंगे। 1, लेकिन अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो आपको फॉर्मेट ही कमजोर लगेगा। 2, कॉपीज द ग्रुप ऑफ गलियां, 3 गलियां, 1 गली साइड हटा, फिर 3 पार्ट कर दे, 3 पार्ट में सबके फिर से 3 पार्ट कर दे। अब देखो ये सब मिक्स सा नहीं लग रहा, मिक्स देखो, सिंगल लाइन। तो यहां से यहां तक का मेकअप कर देते हैं, छोटा सा लाइट मेकअप। मेकअप 2 तरह के होते हैं, है ना, एक ब्राइडल मेकअप जो डार्क होता है और एक लाइट मेकअप। तो यहां पर हमने लाइट मेकअप कर लिया। ब्राइडल मतलब शायद दुल्हन होता है बच्चों, है ना। चलो, शायद क्यों लगाया, अगर सच में होता है तो ठीक है बच्चों, पता नहीं, वो अंग्रेजी हमको नहीं आती जिस अंग्रेजी से हमारा कभी कोई वास्ता नहीं पड़ा, ठीक है ना, हम कभी दूल्हे बने ना हमारा वास्ता पड़ा। कॉलम की बात करते हैं, फीफो पहले गोले का मेथड था, तो 9 कॉलम कौन से थे, नॉर्मल थे, रेट दूर भाग जा, नहीं सर, फीफो पहले गोले में रेट दूर नहीं भागती, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। तो देखो क्वांटिटी रेट अमाउंट, मैं चाहता तो आप केवल आज आपको फीफो के रूल बताता, लेकिन फिर कल लीफो के बताता, परसों वेटेड एवरेज के अलग ढंग से बताता, तो बार बार कंफ्यूजन से अच्छा एक ही बार बता दो। यहां पर भी क्वांटिटी रेट अमाउंट, यहां पर भी क्वांटिटी QTY, रेट का RAT रेट और अमाउंट। अमाउंट और रेट हमेशा रुपीज में होती है, तो रूपी 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 और रूपी रूपी, ठीक है सर, ये बात भी हमको समझ में आ गई। बच्चों क्वांटिटी केजी में भी हो सकती है, लीटर में भी हो सकती है, मिलीलीटर में भी हो सकती है, ठीक है, क्वांटिटी किस में भी हो सकती है, यूनिट्स में भी हो सकती है। अगर कभी कुछ ना बोले, क्वांटिटी किस में, केजी में है, किलोग्राम में, लीटर में, मिलीलीटर में, यूनिट्स में, टन में है, तो आपको क्वांटिटी फिर यूनिट्स में माननी है। अगर कुछ ना बोले तो क्वांटिटी को यूनिट्स में मानना है, ठीक है सर, हमने यूनिट्स ही ले ली, चलो ठीक है। चलो आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर बैठे बैठे टन और क्विंटल का मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ, मन कर गया बच्चों। टन छोटा सा नाम है, क्विंटल बड़ा सा नाम है। टन नाम बड़े और दर्शन छोटे, क्विंटल पे रूल लागू होता है। क्विंटल मतलब 100 किलो, नाम तो बड़ा और दर्शन छोटे 100 किलो। टन नाम छोटे पर टन में 1000 किलो, समझ गए। क्विंटल और टन में 100 किलो और 1000 किलो का डिफरेंस है। क्विंटल नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम तो बड़ा है, दर्शन छोटे हैं 100 किलो, टन 1000 किलो। यूं ही बताया। यहां पर डेट्स आएंगे। अब मान लीजिए डेट्स के बाद यहां पर क्वेश्चन होता जाएगा। मैं आपको फीफो मेथड बता रहा हूं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे सपोज कीजिए डेट थी आपकी, अगस्त का महीना है, तो यहां पर अगस्त 1 और 1 अगस्त को आपके पास लड्डू आए नहीं, मैं पहले मना कर रहा हूं, आए नहीं। बुक वाला आए लिख रहा है तो वो गलत है, आए नहीं, पहले के पढ़े, मान लो पहले के पढ़े, आए तो फिर आए फिर पढ़े, आए नहीं है पहले के पढ़े, तो बैलेंस में लिखेंगे 100 किलो लड्डू, 100 लड्डू पड़े हैं, 100 यूनिट्स 3 रुपए की, अमाउंट हो गया 300। अगस्त 1 के बाद अगस्त 7, ठीक है, हाँ सर। इन 100 लड्डुओं में से, 100 नारंगियों में से हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसका नाम है मान लो शीला। हमारे नारंगी का जूस हमारे लिए 3 लोग बनाते हैं, शीला, मुन्नी और चमेली। शीला नारंगी में मसाला डालती है, मुन्नी नारंगी के साथ दूसरा जूस मिक्स करती है, और चमेली जाने क्या करती है। हमारे 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो बच्चों हम तो स्टोर कीपर है ना, तो हमसे माल लेने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही तो आएंगे। मान लीजिए शीला आई कह रही है 30 नारंगी दे दो 30, तो बच्चों हम 3 रुपए की रेट लगाएंगे और 90 रुपये अमाउंट हो गया, यानी 90 रुपये का माल चला गया। सर शीला अपने घर की ही तो बंदी है, उससे क्या पैसे लेंगे क्या? बच्चों पैसे नहीं लेंगे, पर पैसे का हिसाब तो रखेंगे कि कितने का माल गया, कितने का माल बचा है। हाँ सर बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, बताते रहे। तो 100 नारंगी में से 30 नारंगी शीला ले गई, 70 नारंगी बची है 3 वाली, अमाउंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 210 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे
आपको एक रूल बताया था, क्वांटिटी से क्वांटिटी आएगी, वो रूल यूज करें, वरना बड़े क्वेश्चन या हार्ड वाले मेथड में आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप वो रूल यूज नहीं करेंगे तो आपके सारे मेथड हो जाएंगे, लेकिन सिंपल एवरेज में दिक्कत आ जाएगी। तो क्वांटिटी से क्वांटिटी आएगी, 100 किलो में से 30 किलो गया, 70 किलो बच गया, क्वांटिटी से क्वांटिटी आई, ऐसे अमाउंट से अमाउंट आएगा। 300 रुपये में से 90 रुपये का माल शीला ले गई, 300 रुपये में से 90 रुपये का माल शीला ले गई, तो बच्चों बचा कितना? 300 में से 90 का माल ले गई, 210 का माल। ये एक बात हो गई। अब अगस्त 7 के बाद अगस्त 8 आई और हमारे पास फिर से माल आया। अगस्त 7 अगस्त को हमारे पास 70 किलो माल बचा पड़ा था और माल आ गया बच्चों 80 किलो, ठीक है। और इसकी रेट आई अब की बात 4 रुपये, महंगी हो गई नारंगी है, 320। अब आपको क्या करना है, देखो कितना किलो माल पड़ा था, 70 किलो, और कितना आ गया 80 किलो, टोटल कितना हो गया 70 और 80, 150 किलो। ये लीजिए 150 किलो माल हो गया। अब इसकी रेट क्या ले, ये 70 किलो जो माल था इसकी रेट थी 3 और ये जो 80 किलो है इसकी रेट है 4, तो इस 150 किलो की रेट 3.5 ले लो सर, वो तो एवरेज करना हो गया ना। और ये मेथड गलत हो चुका है, आपको ऐसे नहीं करना। आपको सिखाया था जब हमने रूल बताए थे, तो रूल बताए थे तो गोले में लिखा था कि 300 और 200 फीफो मेथड है। पहले गोले का रूल क्या था, 300 और 200, 300 और 200। तो मैं वही कह रहा हूं 70 और 80, 150 नहीं, 300 और 200, 300 और 200, तो 70 और 80, 70 और 80, 70 और 80, 70 और 80। ये लीजिए 70 की रेट 3 थी, 80 की रेट 4 थी, इसीलिए अलग अलग लिखते हैं, इसीलिए अलग अलग लिखते हैं। ये हमारी एक बात हुई। सर अमाउंट कैसे लिखोगे बच्चों? अमाउंट का रूल क्या है, जो ऊपर ऊपर यूनिवर्सल रूल था, रूल नंबर 1, क्वांटिटी से क्वांटिटी आएगी, अमाउंट से अमाउंट आएगा। 210 रुपए का माल पड़ा था, 320 का माल हो गया, टोटल हो गया 530 का माल। सर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी तो यही आ रहा है, मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो तो भी यही आएगा। नहीं बच्चों, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, वरना एक मेथड आएगा जो गलत हो जाएगा। इसीलिए रूल लगाना है, क्वांटिटी से क्वांटिटी आएगी, अमाउंट से अमाउंट आएगा। अब अगस्त 11 मुन्नी आई, बोल रही है लड्डू दे दो, ठीक है। मुन्नी से मैंने पूछा मुन्नी कितने लड्डू दूं? मुन्नी बोली यार एक काम कर, है ना, तू मुझे है ना, राइट, तू मुझे 50 लड्डू दे दे। मैंने कहा ले मुन्नी 50 लड्डू ले ले। बच्चों अब सवाल ये पैदा होता है मुन्नी को लड्डू इसमें से दे या इसमें से दे, इसमें से दे या इसमें से दे। हमारे पास 2 तरह के लड्डू हैं, इनकी रेट 3 रुपए, इनकी रेट 4 रुपए, मुन्नी को लड्डू किसमें से दें, ये सवाल पैदा होता है। तो मुन्नी का लड्डू इसमें से दें या इसमें से दें। मुन्नी 50 लड्डू मांग रही है, ये वाले 70 हैं, ये वाले 80, कहीं से भी दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मेथड का नाम है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले आएगा वही पहले जाएगा, ये पहले आया यही पहले जाएगा। ये यूं समझो आउट होएगा फर्स्ट वालों, आउट होएगा फर्स्ट वालों, इसमें से देंगे बच्चों 50 लड्डू, तो रेट लगेगी 3 रुपए, अमाउंट आ जाएगा 150। अब क्वांटिटी से क्वांटिटी आएगी, 70 में से कितने गए 50, बच गए 20, है ना। 80 में से कितने गए सर? नहीं गए, 70 में से गए 50, तो 80 में से कुछ नहीं गए, तो 80 के 80 बचे पड़े। इनकी रेट 3, इनकी रेट 4, मल्टीप्लाई कर दोगे तो गलत हो जाएगा। सिखाया था मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो सर अमाउंट से अमाउंट आएगा। 530 रुपए का माल था, 150 रुपए का माल चला गया, तो 380 का माल बचा पड़ा है। ये अगली बात हो गई। शीला भी आई, मुन्नी भी आई, फीफो मेथड समझा रहे हैं। शीला और मुन्नी के बाद अगस्त 17 को चमेली आई। सही है बच्चों? मैंने कहा आजा चमेली आजा, बता क्या विचार है तेरा। यार लड्डू लेने आई हूं। मैंने कहा ले जाना लड्डू, लड्डू दे देता हूं तुझे, बता कितने लड्डू चाहिए। चमेली बोली शगुन के 51 लड्डू दे दे। राइट बच्चों, 51 लड्डू देने हैं, मेथड फीफो है, आउट होएगा फर्स्ट वाला, तो ये वाला दे दिया 20। चमेली बोली पागल है क्या, कान से कमजोर है क्या, मैं कह रही हूं 51 लड्डू दे दे और तू मुझे लड्डू दे रहा है 20। मैंने कहा चमेली सुन तो सही, मेरा मेथड फीफो है तो आउट होएगा फर्स्ट वाला, अब बोल तुझे क्या चाहिए। बोली 51 चाहिए, 51 51, ये तो 20 दे रहा हूं। मैंने कहा रुक जा, कह देना तेरी मम्मी से कि 31 लड्डू और दिए हैं, लेकिन ये जो 31 लड्डू दिए वो इसमें से नहीं दिए, 3 वाले में से नहीं दिए, 31 इसमें से दिए हैं, 4 वाले में से। क्योंकि मेथड फीफो है तो आउट होएगा फर्स्ट वाला, फिर सेकंड का नंबर आएगा।
यहाँ पर फर्स्ट वाला आउट हुआ, बस सेकंड का नंबर ही नहीं आया क्योंकि 50 ही मांगे थे। यहाँ पर फर्स्ट वाला खत्म हो गया तो सेकंड का नंबर आया। मल्टीप्लाई करेंगे 60 और 124, 124 और 60 184। अब बच्चों ये 20 के 20 लड्डू चले गए हैं तो क्वांटिटी से क्वांटिटी आएगी, 20 में से कुछ नहीं बचा, 20 के 20 गए, 80 में से 31 गए, 49 लड्डू बचे। लाइन 1 में लिखेंगे 49 लड्डू 4 वाले बचे। सर मल्टीप्लाई कर दो, मना किया है, अमाउंट से अमाउंट आएगा। कितने का माल था? 380 का। 380 में से 184 का माल चला गया तो माइनस कर देता हूँ। 380 माइनस 184 बच्चों 196 का माल बचा है और यह हमारी कहानी खत्म। तो ये मेथड था फीफो जो हमने किया, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सेल्फ इलस्ट्रेशन है तो हमने यहां पर लिख दिया सेल्फ, ठीक है। इसका भी आपको एक बार फुल व्यू दे देता हूं। तो देखो बच्चों, अभी हमने फीफो मेथड सीखा था, अब हम एल कर दिया है मैंने एफ की जगह, फीफो की जगह मेथड आ गया लीफो, यानी लास्ट इन होगा, जो लास्ट में आया वो फर्स्ट आउट होगा, वो पहले जाएगा, यानी आउट होएगा लास्ट वाला, आउट होएगा लास्ट वाला। तो चलो वापस वही समझाना है, आउट होएगा लास्ट वाला। 100 लड्डू पड़े थे, 30 लड्डू चले गए, 70 बचे, 70 में से फिर 80 और आ गए, तो क्वांटिटी से क्वांटिटी आएगी, 70 और 80 हो गए। यहाँ शीला माल लेके गई, अब मुन्नी आई, मुन्नी बोल रही है मुझे लड्डू दे दे, चालू करे, लेकिन अब की बार मेथड लीफो है। मुन्नी से मैंने पूछा मुन्नी कितने लड्डू दे दूं? मुन्नी बोली यार मुझे एक काम कर, तू 50 लड्डू दे दे, ले 50 लड्डू। बच्चों रेट क्या लगाएंगे, इसमें से देंगे या इसमें से देंगे? बच्चों मेथड है लीफो, आउट होएगा लास्ट वाला तो इसमें से देंगे, तो रेट 4 लगेगी, अमाउंट 200, राइट। अब क्वांटिटी से क्वांटिटी आएगी, 70 में से कुछ नहीं गए क्योंकि 4 लीफो लास्ट वाले गए ना, तो 70 के 70 बचे पड़े हैं 3 वाले। 80 में से गए 50, तो 80 में से बचे 30 4 वाले। बच्चों 80 नीचे था, नीचे ही रहेगा, मतलब उसमें से 30 सीरियल नहीं बदलेगा, हालांकि माल इसमें से इशू होगा। अब अमाउंट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अमाउंट से अमाउंट आएगा, 530 में से 200 का माल चला गया तो 330 का माल बचा। अब इसके बाद 17 अगस्त को शीला और मुन्नी के बाद चमेली आई। चमेली से मैंने पूछा चमेली क्या चाहिए? बोली 51 लड्डू चाहिए, 51। मैंने कहा चमेली सुन, 51 लड्डू चाहिए ना, तो देख इधर से दूं 70 में से 30 में से, मेथड आउट होएगा लास्ट वाला, तो हमने ये दे दिए 30। ले चमेली 30 लड्डू ले जा, रेट क्या है? 4। चमेली बोली पागल है क्या, मैं तुझसे कह रहा हूं 51 लड्डू दे और तू मुझे लड्डू दे रहा है 30, सुनाई नहीं देता? 51 दे 51। मैंने कहा चमेली 21 लड्डू और देना, 21 इसमें से दे देंगे बच्चों, ये लीजिए, और इसमें से देंगे तो रेट 3। मल्टीप्लाई किया 120 और 63 183। ये मेथड है लीफो, लास्ट वाला आउट हो रहा है तो 30 लड्डू में से 30 चले गए। पहले 70 की बात करते हैं। 70 लड्डू जो 3 वाले थे उनमें से 21 गए, 49 बच गए 70 में से। कितने वाले? 3 वाले, ठीक है। और ये 30 लड्डू पूरे चले गए क्योंकि लास्ट वाला तो पूरा ही चला गया। चमेली जो लेने आई थी 50 लड्डू लेने, 51 लड्डू लेने आई थी, तो लास्ट वाला 30 तो पूरे ही चले गए, इसमें से थोड़े से गए, ये बच गए, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अमाउंट से अमाउंट आएगा। 330 में से 183 का माल जा चुका है, तो 330 माइनस 183 147, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया और यही हमारा आंसर है। तो आज हमने 2 क्वेश्चन किए, दोनों सेल्फ इलस्ट्रेशन थे, एक फीफो का किया एक लीफो का किया, पूरे चैप्टर की समरी पढ़ी। अब हम बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एक फीफो का क्वेश्चन हो चुका है, एक लीफो का क्वेश्चन हो चुका है। फुल व्यू देखो। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं बुक का। तो देखो जरा क्वेश्चन, प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न में पढ़ते हैं प्रिपेयर स्टोर्ड लेजर। हाँ वही तो बना रहे हैं, स्टोर्ड लेजर अकाउंट। आगे तो बोल, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फॉलोइंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, तो मैंने भी लिख दिया फीफो, यानी आउट होएगा फर्स्ट वाला। बच्चों पहले वाला माल आउट होएगा फर्स्ट वाला। नीचे एक टेबल है, टेबल में रिसिप्ट है, इशू है, बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आप बुक से भी देख सकते हैं, हम भी तो बुक के ही कराने वाले हैं, ठीक है। उत्तर बनाना हमारा काम है, प्रश्न बनाना हमारा काम नहीं है। रिसिप्ट है, इशू है, तो डेट देखो 3 के बाद 5, गलत पढ़ रहे हो,
3 के बाद 5 नहीं है, रिसिप्ट में 3 है, इशू में देखो राइट हैंड साइड में 3 के बाद 4 दिख रही है ना, 3 के उस साइड 4, हाँ सर 3 के बाद 4 5, अब दोनों को देखेंगे 7 10 15 फरवरी 20 25 फरवरी। अब सारी डेट्स एक साथ बोलेंगे 3 4 5 7 10 15 20 25। तो पहली डेट क्या है? 3 फरवरी, हाँ लिख दूँ 3 फरवरी, नहीं अदा फरवरी 3 को लड्डू आए 1000, फटाफट कर दें, 1 रुपए की रेट, अमाउंट 1000 लड्डू आए, 1 रुपए की रेट, अमाउंट 1000। फरवरी 3 के बाद फरवरी 4, 500 लड्डू गए, 500 लड्डू गए, क्या भाव हो जाएंगे? 1, अमाउंट 500, क्वांटिटी से क्वांटिटी आएगी, 1000 में से 500 लड्डू गए तो 500 बचे, अमाउंट 1 रुपए वाले, अमाउंट से अमाउंट आएगा, 1000 में से 500 रुपए का माल गया तो 500 रुपए का माल बचा। फरवरी 4 के बाद फरवरी 5, ओके सर, और लड्डू आए 4000, रिसिप्ट में ना, रेट क्या है 1.4, अमाउंट 5600, ठीक है, 500 लड्डू पड़े थे, 4000 और आ गए, ठीक है, तो 500 पड़े थे, 4000 और आ गए, 500 और 4000, 500 और 4000, 500 और 4000, सही है, क्योंकि 300 और 200, 300 और 200, इनकी रेट 1, इनकी रेट 1.4। बच्चों मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अमाउंट से अमाउंट आएगा, 500 का माल था, 5600 का और आ गया, टोटल माल 6100। फरवरी 5 के बाद एक लाइन हम छोड़ रहे हैं इस 4000 के कारण, अगली डेट आ गई फरवरी 7, 3000 लड्डू गए, तो फीफो मेथड है तो पहले फर्स्ट वाला आउट होगा, तो 500 लड्डू तो ये गए और 2500 नीचे वाले में से गए, 500 की रेट 1, 2500 की रेट 1.4, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट है, हाँ सर, तो ये आ गया 4000, 500 में से 500 गए, कुछ नहीं बचे, 4000 में से 2500 गए, 1500 बचे, फर्स्ट लाइन में लिख दिया, रेट 1.4, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अमाउंट से अमाउंट आएगा, 6100 में से 4000 का माल चला गया, 2100 का माल बचा, अमाउंट से अमाउंट आ गया। अब हम ये लाइन खींच रहे हैं बच्चों सीध के लिए, ठीक है, फरवरी 7 के बाद फरवरी 10, ये लीजिए फरवरी 10, 3000 लड्डू और आए 1.5 की रेट से, अमाउंट 4500, पहले के लड्डू पड़े थे 1500, 3000 और आ गए, ठीक है, 1500 और 3000, 1500 और 3000, इनकी रेट 1.4, इनकी रेट 1.5, अमाउंट से अमाउंट आएगा, 2100 का माल पड़ा था, 4500 का माल और आ गया, 6600, 6600। फरवरी 10 के बाद फरवरी 15, 2000 लड्डू गए, तो बच्चों फीफो मेथड है तो पहले 1500 जाएंगे और 1.4 वाले हैं ये, फिर 500 लड्डू और जाएंगे 1.5 वाले, अब इनका अमाउंट निकालेंगे, 1500 इंटू 1.4 2100 और 750, 2850, ओके सर, 1500 के 1500 बाय बाय, 3000 में से 500 गए, 2500 बच गए, पहली लाइन में कितने वाले 1.5, अमाउंट से अमाउंट 6600 में से 2850 का माल चला गया, तो 6600 माइनस 2850, 3750 का माल बच गया। ये हमारी दूसरी कहानी हुई। चलिए आगे चलते हैं। फरवरी 15 के बाद फरवरी 20, आजा 2000 आजा, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्वेश्चन है, रिसिप्ट में 2000 है, रेट 1.8, अमाउंट 3600, पहले के पड़े थे 2500 और आ गए 2000, इनकी रेट 1.8, इनकी रेट 1.5, अमाउंट से अमाउंट आएगा, 3750 का माल पड़ा था, 3600 का माल और आ गया, तो बच्चों 7350। एंड द लास्ट लाइन आप नहीं खींचे क्योंकि आपकी कॉपी में खूब सारी लाइन है। फरवरी 20 के बाद फरवरी 25, 3000 लड्डू जा रहे हैं, पर मेथड तो फीफो है, तो पहले तो जाएंगे 2500 और जाएंगे 500, रेट बोलो 1.5,
इनकी रेट 1.8, ठीक है। तो ये 3750, ये 900, दोनों मिलाकर 4650। ये 2500 के 2500 लड्डू जा चुके हैं, 2000 में से 500 जा चुके हैं, 1500 लड्डू बचे, रेट 1.8। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अमाउंट से अमाउंट आएगा। 7350 में से बाय बाय 4650, 7350 में से बाय बाय 4650, 2700 का माल बचा। बच्चों आंसर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। अब नीचे आपको क्या लिखना है, 1500 लड्डू बचे 1.8 की रेट पे, तो 2700 का माल बचा, ये बात लिखनी है। तो हम क्या लिखेंगे, सो क्लोजिंग स्टॉक बराबर 1500 यूनिट्स एट 1.58 ईच बराबर 2700 रुपए। आपके सामने ऐसे लिखेंगे, देखो लिखा हुआ है 1500 यूनिट्स एट 1.8 रुपीज बराबर 2700 रुपए, और ये हमारे क्वेश्चन का फुल व्यू हुआ। देख लो, बड़े मजेदार। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन होने के बाद अब एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इसकी पहली लाइन आप मत पढ़ो, पढ़ लो। स्टोर लेजर अकाउंट बनाने को कह रहा है, दूसरी लाइन में कह रहा है फीफो मेथड लगाओ और लीफो मेथड लगाओ। यानी इस क्वेश्चन को आपको 2 मेथड से करना है, फीफो और लीफो। डेट पढ़ लेते 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 25 फरवरी। सर ये तो पिछले जैसा ही है। नहीं बच्चों, अमाउंट्स वगैरह अलग है। और खास बात, ये क्वेश्चन फीफो और लीफो दोनों से करना है। लीफो का फुल क्वेश्चन मैंने अभी नहीं कराया है, लेकिन अपना सेल्फ क्वेश्चन कराया था। आपको खुद करना है फीफो से लीफो से। आंसर नहीं आए तो बुक में देखें, और फिर भी नहीं आए, कुछ कारण हो तो मुझे फ़ोन करें 77759 इसके बाद हम होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, अब बात चलिए होमवर्क की। बहुत प्यारी बात है, जितने भी क्वेश्चन आपको बोर्ड पे जो भी कंटेंट था वो सारा स्टडी मटेरियल में है। आप वीडियो में वीडियो देख रहे थे, वीडियो के पास में स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, राइट, उसमें जाएंगे तो आपको स्टडी मटेरियल में सब कुछ मिल जाएगा। होमवर्क की बात करते हैं। ये लड़के लोग बहुत गंदे होते हैं बच्चों, कभी कभी, सब नहीं होते, कुछ कुछ लड़के बहुत गंदे होते हैं, होमवर्क ही नहीं करते, बिल्कुल होमवर्क नहीं करते। और फिर पता है ऐसे और कहते हैं होमवर्क करके ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही है। ये कौन सी बात हुई, होमवर्क करने में कौन सा एटीट्यूड, ये तो बात की बात है, ऐसे थोड़ी ना कहते हैं। होमवर्क तो करना ही चाहिए ना। हाँ ठीक है, तो ऊपर से ये कहते हैं कि हम सर होमवर्क करते नहीं हैं, करवाते हैं, होमवर्क भी करवाते हैं। वाह। क्वेश्चन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 6, या यूं बोल दो कि जो क्लास वर्क है वही होमवर्क है। कोई भी दिक्कत आए 77759 आज की क्लास यहाँ के साथ खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।